जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज हम आपको बताएंगे बरगद की जड़ के वो उपाय जो रावण संहिता में उल्लेखित हैं। इस बात का आप विशेष करके ध्यान रखें कि रावण संहिता की जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं ये कोई भी गृहस्थ व्यक्ति कर सकता है। देखिए, जो लोग अपने जीवन में सुख की प्राप्ति चाहते हैं और इसी के साथ चाहते हैं कि उनके घर में सुख समृद्धि का वास हो और बहुत सारी समस्याएं जो उनके जीवन में बनी हुई हैं उन समस्याओं से उन्हें छुटकारा मिल जाए, तब आपको ये बरगद की जड़ के उपाय ज़रूर कर लेने चाहिए। दोस्तों, मंगलवार के ये उपाय हैं तो आपको वीडियो बिल्कुल पूरी देखनी है, उपायों को अच्छे से समझना है जिससे कि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक होता है, ये आप सभी जानते हैं, इसलिए वीडियो को काट काट कर ना देखें। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में सबसे पहले जयकारा ज़रूर लगा दें। देखिए, रावण संहिता जो है वो ऐसा प्राचीन ग्रंथ है जो हमारे जीवन को सुखमय और सरल बना देता है। अनेक साधन और अनेक प्रयोग जो इसमें हैं, यदि वो आप कर लेते हैं तो आप अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं से तो छुटकारा पा ही लेंगे। इसी के साथ आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा और आपके जीवन की समस्याएं हैं जो कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगी। तो हम बरगद की जड़ का आपको पूरा उपाय बताएंगे कि आपको कब लानी है, किस समय लानी है, इसकी लाने की विधि क्या है, कैसे आपको इसका उपयोग करना है, क्या इसका महत्व है, हम आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाले हैं। और जब आप इस जड़ को लेकर आएंगे तो क्या आप इसे अपने घर में भी रख सकते हैं, और अगर रख सकते हैं तो कहाँ रख सकते हैं, और इसका आपके जीवन पर, आपके घर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम आपको विस्तार से एक एक जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो में आपको बने रहना है। इसी के साथ हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से लाभ आपको प्राप्त होंगे और कैसे आप अपने जीवन के कष्टों को समाप्त करने में सक्षम हो जाएंगे जब आप बरगद की जड़ का उपाय कर लेंगे। देखिए, वीडियो को पूरा देखें, क्या पता आपको इसमें कुछ ऐसा उपाय मिल जाए जो आपके पूरे जीवन को बदल दे, जो आपके भाग्य को चमका दे। तो एक एक उपाय आपको अच्छे से सुनना है, अच्छे से समझना है, उसमें से कोई भी उपाय आप करके देख सकते हैं और फिर अपने भाग्य को चमका सकते हैं। देखिए, रावण जो थे वो बहुत ही विद्वान थे और रावण ने अपनी किताब रावण संहिता में गरीबी मिटाने के बहुत सारे उपाय बताए हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति बिल्कुल कंगाल हो चुका है, बहुत ज़्यादा गरीबी ने उसको घेर लिया है, तो वो व्यक्ति भी धनवान बन सकता है इन उपायों को करके। इसमें धन प्राप्त करने के बहुत से साधन, बहुत से उपाय बताए गए हैं। इतना आपको याद रखना है कि अगर आपके जीवन में धन का उदय होता है तो कहीं ना कहीं से आपको धन की प्राप्ति ज़रूर हो जाएगी। जब भी आपके जीवन में धन का आगमन होगा, चाहे वो कहीं से भी आए, आपके पास धन ज़रूर आएगा, धन खिंचता हुआ आपके पास चल कर आ जाएगा। तो रावण संहिता के कुछ ऐसे उपाय हैं, यदि आप उनको कर लेते हैं तो फिर आपका भाग्य जो है वो उदय हो जाता है और आपके जीवन में धन आना फिर शुरू हो जाता है और आकस्मिक धन की प्राप्ति आपको होती है। तो रावण संहिता के आधार पर हम आपको जानकारी बताएंगे, लेकिन आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि इसी के साथ आपको पुरुषार्थ करना है। ऐसा नहीं है कि आप पुरुषार्थ ना करें और केवल उपाय कर लें, तो आपको दोनों चीज़ें करनी है। इस वीडियो में हम आपको कुछ जानकारी धर्मशास्त्र के अनुसार भी बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और स्किप करके बिल्कुल भी ना देखें। अगर आप भी अपने जीवन में बहुत सारी ज्ञान की बातें प्राप्त करना चाहते हैं, अपने दुखों और कष्टों से छुटकारा पाना चाहते हैं, आप भी एक सनातनी हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको हमारे चैनल पर हमेशा ही सनातन धर्म से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहेगी और हमारी वीडियोस को देखकर आप अपने जीवन के बहुत सारे कष्टों से, बहुत सारी मुसीबतों से भी छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए, सर्वप्रथम हम जान लेते हैं कि बरगद की जो जड़ है उसे आपको कब लाना है। अब मान लीजिए कि आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में जितने भी रास्ते थे वो बंद हो चुके हैं और आपको कोई भी मार्ग नज़र नहीं आ रहा है, आपकी समस्या का कोई भी हल आपको नहीं मिल पा रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि अब जीवन में पता नहीं आपको क्या करना है, कोई लक्ष्य आपका निर्धारित नहीं है, आप सोच सोच कर परेशान हो चुके हैं कि जीवन में क्या करें क्या ना करें, तब आपको यह उपाय करना है जो हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, ये उपाय जो हम आपको बता रहे हैं, आपको ये उपाय पितृपक्ष में भूल कर भी नहीं करने हैं। उसके अलावा आप इन उपायों को कभी भी कर सकते हैं, लेकिन पितृपक्ष में आपको ये उपाय बिल्कुल भी नहीं करने हैं। मतलब जब भी आप बरगद की जड़ लेकर आएंगे तो पितृपक्ष को छोड़कर बाकी किसी भी समय आप बरगद की जड़ लेकर आइए, लेकिन जब पितृपक्ष चल रहा हो उस समय
आपको बरगद की जड़ नहीं लेकर आनी है। देखिए, हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जो बहुत ज़्यादा, जिनमें देवी शक्ति हैं, जिनमें देवी देवताओं का वास होता है, जिनकी पूजा हम लोग करते हैं। जैसा कि आप जानते भी हैं, तुलसी का पौधा हो गया, बरगद का पौधा हो गया, बट वृक्ष हो गया, बहुत सारे ऐसे पौधे आपको मिल जाएंगे, बेलपत्र हो गया, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनको हम पूजते हैं। इसी के साथ यदि आप जानते हो तो आपको बता दें कि बरगद का जो पेड़ होता है उसमें भी देवताओं का वास होता है। माता पार्वती और शंकर भोलेनाथ का वास बरगद के पेड़ में माना जाता है। आपको बता दें, उनका जो स्वरूप होता है वो बरगद का पेड़ ही होता है। तो आपको लेनी है बरगद की जड़। तो आपको बरगद की जड़ कब लेकर आनी है, बिल्कुल ध्यान से इस चीज को समझ लीजिए। तो बरगद की जड़ आपको लानी है गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र में, ठीक है ना। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। यदि उस समय आप बरगद की जड़ लेकर आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम रहता है। ये तो हो गई पहली बात। अब दूसरी बात आपको बता दें, जैसे कि होली हो गई, होली पे जब पूर्णिमा होती है उस समय भी आप बरगद की जड़ लेकर आ सकते हैं। इसके अलावा आप दीपावली पर भी, जिस दिन अमावस्या होती है उस दिन भी बरगद की जड़ लेकर आ सकते हैं। और इसी के साथ शुक्रवार के दिन भी आप बरगद की जड़ लेकर आ सकते हैं। रविवार का दिन छोड़कर आप किसी भी दिन जड़ लेकर आ सकते हैं। किंतु यदि आप विशेष तिथियों पर इस जड़ को लेकर आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम रहता है। जैसे कि पूर्णिमा हो गई, अमावस हो गई, ऐसी स्थितियों पर यदि आप लेकर आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ये उत्तम होता है। और यदि आप बरगद की जड़ को पुष्य नक्षत्र में लाते हैं तो वो तो सबसे ही ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो देखिए, उपाय इस तरह से है कि आपको लेना है एक चौकोर कलर का सफ़ेद वाइट कपड़ा, ठीक है ना। वाइट कपड़ा आपको चौकोर वाइट कपड़ा आपको ले लेना है। और उस कपड़े को लेकर, तो देखिए, जब भी आप बरगद की जड़ अपने घर में लेकर आएंगे तो आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना है कि आप अपने घर के आसपास, जो भी आपके घर के आसपास बरगद का पेड़ है, जहाँ से भी आप, जिस पेड़ से भी उस बरगद की जड़ को लेकर आएंगे, उस बरगद के पेड़ की जड़ में आपको जड़ लाने से पहले आपको एक दीपक प्रज्वलित भी ज़रूर कर देना है। और जो भी आपकी मनोकामना है उसे भी आपको बोल देना है। और जब आप उनसे अपनी मनोकामना बोलेंगे उसके बाद आपको उनसे ऐसा भी बोलना है कि मैं कल आऊँगा या मैं कल आऊँगी और आपकी ये दिव्य जड़ जो है इसे लेकर जाऊँगी और अपने जीवन के सारे कष्टों को, सारी मुसीबतों को दूर करूँगी। तो आपको मेरा साथ देना है। मुझे आप पर पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है कि आप मेरे कष्टों को दूर कर देंगे। तो देखिए, जिस दिन भी आप बरगद की जड़ सुबह के समय में लेकर आएंगे या शाम के समय में, उससे एक दिन पहले आपको उसी बरगद की जड़ के नीचे एक घी का दीपक जला देना है। इसी के साथ आप अपनी मनोकामना बोलेंगे। और जब भी आप मनोकामना बोलेंगे तो आपको अपने शत्रुओं के लिए भी बोलना है कि आपके जीवन में जो भी शत्रु हैं उनका नाश हो जाए, जो भी आपके पीछे पड़े हुए हैं उनसे आपको छुटकारा मिल जाए। ऐसी प्रार्थना भी आपको करनी है। तो आपको बता दें कि बरगद का जो पेड़ होता है वो बहुत दिव्य होता है। और उसकी जड़ लेने से पहले आपको एक दिन पहले बरगद को निमंत्रण देना होता है। उनको अपने घर पे बुलावा देने के लिए आपको उनसे प्रार्थना करनी होती है और घी का दीपक प्रज्वलित करना होता है। देखिए, बरगद की जड़ आप कैसे लेकर आएंगे ये चीज़ भी आप समझ लीजिए। आपको लेना है एक चौकोर सफ़ेद कपड़ा। इसी के साथ आप एक मिट्टी का दिया ले लीजिए और उसके अंदर एक बाती लगाकर आप उसमें देसी घी भर लीजिए। तो देखिए, जब आप बरगद की पेड़ की जड़ के पास जाएंगे तब आपको दीपक प्रज्वलित करना है। आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो जड़ आप लेंगे वो सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले आपको लेनी है। आपको यह उपाय सूर्यास्त के बाद बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो इससे आपको उल्टा दोष लग जाएगा और आपके जीवन के कष्ट और दुख परेशानियां घटने की बजाय और बढ़ जाएंगी। इसीलिए हम कहते हैं कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वीडियो को काट काट कर देखते हैं, स्किप करके देखते हैं और उपायों को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं और बहुत सारी गलतियां वो कर बैठते हैं। तो इसीलिए हम आपको बार बार समझाते हैं कि वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको उपाय अच्छे से समझ आ सके। तो यह उपाय आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको सूर्यास्त के पहले ही करना है। सूर्यास्त के बाद आपको ये उपाय नहीं करना है। अब सबसे पहले आप दीपक प्रज्वलित करेंगे, उसके बाद आपको लेनी है बरगद की थोड़ी सी जड़। और जब आप जड़ ले लेंगे उसके बाद आपने जो सफ़ेद कपड़ा आप अपने साथ लेकर गए हैं चौकोर, उस कपड़े में आप उस जड़ को रख लीजिए और उस जड़ को लेकर आपको सीधे अपने घर पर आना है। इसके बाद आप इस जड़ को लाकर गंगा जल से आपको इसे शुद्ध करना है। गंगा जल से आपको इसको स्नान कराना है।
अब मान लीजिए अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप शुद्ध जल से भी स्नान करा सकते हैं या पंचामृत से भी आप इस जड़ को स्नान करा सकते हैं। यदि आप पंचामृत से इस जड़ को स्नान कराते हैं तो उसके बाद आपको फिर से शुद्ध जल से इनको स्नान कराना है और उसके बाद आपको कुमकुम से एक तिलक भी जड़ को लगाना है और इसके बाद आपको थोड़े से अक्षत उस जड़ पे डालने हैं, धूप दीप दिखानी है और इसी के साथ आपको मिट्टी का एक दिया लेना है और गोल बाती वाला दिया आपको जलाना है और उस दिए के अंदर आप घी डाल सकते हैं, घी का दीपक आपको जलाना है। अब जब आप ये प्रक्रिया कर लेंगे उसके बाद आपको लेना है एक लाल रंग का कपड़ा और जो जड़ आपने शुद्ध की है, जिसे स्नान कराया है, उस जड़ को आप उस लाल कपड़े में रख देंगे। अब इसके बाद आपको लेनी है 5 कौड़ी, ठीक है ना, कौड़ी भी उसे बोलते हैं, तो आपको 5 कौड़ी ले लेनी है और उसी सफ़ेद कपड़े में उस जड़ के साथ रख देनी है। और अब आपको उस कपड़े की पोटली बना लेनी है जिसमें आपने जड़ रखी है और 5 कौड़ी रखी हैं। आप उसकी छोटी सी पोटली बना सकते हैं। अब देखिए क्या करना है आपको। आपने जो पोटली बनाई है जिसमें आपने बरगद की जड़ रखी है, 5 कौड़ी रखी हैं, आपको उस लाल रंग की पोटली को जहाँ पर भी आप अपना धन रखते हैं, पैसा रुपया सोना चांदी जहाँ पर भी आप रखते हैं ना, उसी स्थान पर आपको इस पोटली को रख देना है। मात्र इस उपाय को करने से यकीन मानिए आपके जीवन में धन का ऐसा आगमन होगा कि आपके जीवन में मानो धन की बाढ़ सी आ जाएगी। ऐसा लगेगा कि पता नहीं कहाँ से इतना धन आ रहा है। इतना कारगर, इतना लाभदायक दोस्तों ये उपाय है। इसी के साथ दोस्तों अगर आप चाहें तो इस पोटली को अपने घर के मंदिर में भी रख सकते हैं, लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये पोटली जो आप रखेंगे इसको रखने का समय क्या होगा। तो आपको ये पोटली रखनी है सूर्यास्त के बाद, ठीक है ना। इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। हमने आपको जिस तरह से इस वीडियो में बताया है आपको बिल्कुल उसी तरह से इस उपाय को करना है, फिर आप देखेंगे कि कितनी जल्दी लाभ आपको इसका प्राप्त होगा। तो देखिए इस पोटली को आपको अपने धन रखने वाले स्थान पर 5 से 7 साल तक ऐसे ही रखे रहने देना है और उसके बाद आपको पूर्णिमा पर इसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे उपाय की। तो जैसा कि आपको बता दें कि बरगद का जो पेड़ होता है ना, उसमें माता पार्वती का वास बरगद के पेड़ में माना जाता है। देखिए बरगद का जो पेड़ होता है ना, वो शिव जी का ही स्वरूप माना जाता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि बरगद के पेड़ की जड़ में या उसके नीचे शिवलिंग रखे होते हैं जिसे बट वृक्ष कहते हैं। बट वृक्ष के नीचे ही शिवलिंग होते हैं जिसे वटकेश्वर नाथ के नाम से भी जाना जाता है, जो हमारे घर में सुख और समृद्धि लेकर आते हैं। अब अगर आपके घर में कोई बहुत लंबे समय से बीमार है, बीमारियों ने आपके घर को जकड़ रखा है, एक के बाद एक दूसरे इंसान की तबीयत खराब होती जा रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको ऐसे बरगद के पेड़ की जड़ लेकर आनी है जिस बरगद के पेड़ के नीचे, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, जिस बरगद के पेड़ के नीचे शिवलिंग हो और शिव जी वहाँ पर विराजमान हो, तो ऐसे बरगद के पेड़ की जड़ आपको लेकर आनी है। तो जब भी आप जड़ लेंगे तो आपको सबसे पहले प्रार्थना करनी है, उनसे अनुमति लेनी है, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ आपको ये उपाय करना है। और जो आपके घर पे व्यक्ति बीमार है उसके हाथ में आपको ये जड़ देनी है। और हाँ, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको जड़ को स्नान ज़रूर कराना है। और जब आप उस जड़ को शुद्ध कर लेंगे, उसको स्नान करा देंगे, उसके बाद जो रोगी व्यक्ति है, जहाँ पर भी वो रोगी व्यक्ति सोता है, जहाँ पर भी शयन करता है, शयन का मतलब सोना, रात को नींद लेना, उसकी तकिया के नीचे आपको उस जड़ को रख देना है। इस उपाय से उस रोगी को बहुत लाभ होगा, बहुत ज़्यादा लाभ उस व्यक्ति को हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जब जो रोगी व्यक्ति है सुबह को जब वो उठ जाएगा, उसके बाद आपको उस जड़ को उठाना है और उस जड़ को फिर से आपको गंगा जल से स्नान कराना है। और उसके बाद जब दूसरे दिन वो व्यक्ति सोएगा तो दूसरे दिन भी आपको उस जड़ को उनकी तकिया के नीचे रख देना है। तो यह उपाय भी आपको रोज ऐसे ही करना है और इस उपाय को आप 11 दिन तक करना है, ठीक है ना। 11 दिन तक आप इस उपाय को कर सकते हो और 21 दिन भी आप चाहें तो इस उपाय को कर सकते हो, अगर आपको देरी से लाभ होता है तो। उसके बाद जब आप 11 बार इस उपाय को कर लेंगे, लगातार आपको करना है, इस चीज़ को ध्यान रखें। तो जब आप 11 दिन तक इस उपाय को कर लेंगे, जो रोगी व्यक्ति है आप देखेंगे कि उसकी तबीयत में बहुत सुधार आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके पास जो जड़ है जो आप रोगी व्यक्ति की तकिया के नीचे रख रहे हैं, उस जड़ को आपको बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। दोस्तों अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। देखिए अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा रहता है, घर में बहुत कलेश रहता है और आप चाहते हैं कि आपके घर का जो कलेश है वो ख़त्म हो जाए और आप
आपके घर के जो लोग हैं उनमें आपस में प्रेम बनने लगे। तो इसके लिए भी हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको प्रति सोमवार, कहने का मतलब है सोमवार के सोमवार आपको बरगद की पेड़ की जड़ के नीचे एक दीपक घी का प्रज्वलित जरूर कर देना चाहिए। इससे आपके जीवन में जो कलेश बना हुआ है वो समाप्त हो जाएगा और जो वैवाहिक लोग हैं उनका जीवन भी बहुत सुखमय हो जाएगा। बहुत ज़्यादा उनके घर में आपस में प्रेम बनने लगेगा। तो अपने जीवन को, अपने घर के सभी सदस्यों के जीवन को सुखमय बनाने के लिए, आपसी प्रेम बढ़ाने के लिए आप इस उपाय को ज़रूर करें। दोस्तों, इसी के साथ यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके परिवार में एकता बनी नहीं रहती है, एकता बार बार ख़त्म हो जाती है, तो एकता आपके परिवार में बनी रहे, इसके लिए भी हम आपको उपाय बता रहे हैं। तो देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है। सोमवार के सोमवार आपको बरगद के पेड़ पर सफ़ेद सूत, देखिए सफ़ेद सूत जो होती है वो धागा होता है सफ़ेद रंग का, उस धागे को आपको बरगद के पेड़ पर पूरे 7 बार आपको घूमकर गोल गोल उसकी जड़ को लपेटना है। यानी जो पेड़ है उस पर आपको गोल गोल घूमकर उस धागे को 11 बार लपेटना है। यदि आप ये उपाय करते हैं तो आपके घर में एकता बनी रहती है और आपस में प्रेम बहुत ही बढ़ता है। दोस्तों, अब बात करते हैं चौथे उपाय की, जो महा उपाय है, जो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है, बहुत ही ज़्यादा कारगर है। तो देखिए, आपको ये जो चौथा उपाय है ये शनिवार के दिन करना है, ठीक है ना। तो आपको शनिवार के दिन बरगद की जड़ में आपको हल्दी लगानी है। आप चाहें तो हल्दी भी लगा सकते हैं और केसर भी आप लगा सकते हैं। देखिए, पिसी हुई हल्दी आपको कहीं भी आसानी से मिल जाएगी, तो आपको पिसी हुई हल्दी लेनी है और उसके अंदर आपको शुद्ध जल मिलाना है और उससे आपको जड़ का लेपन करना है। मतलब थोड़ी ज़्यादा सी जड़ आपको हल्दी से लेपनी है, हल्दी आपको लगानी है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि कोई व्यक्ति शनिवार के दिन बरगद की जड़ में ये हल्दी वाला उपाय करता है ना, हल्दी लगाता है और बरगद की जड़ को प्रति शनिवार को छूता है कोई व्यक्ति, तो अगर उसका व्यापार भी अच्छा नहीं चल रहा है तो उसका व्यापार बहुत अच्छा चलने लगता है। कहने का मतलब है अच्छे व्यापार के लिए तो ये उपाय सोने पे सुहागा है। बहुत ही लाभकारी, बहुत ही चमत्कारी ये उपाय है। जिन लोगों का व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है उन लोगों को ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय को करने के बाद वो खुद देखेंगे कि कैसे उनके व्यापार में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होने लगेगी। तो दोस्तों, धन को बहुत तेज़ी से खींचते हैं ये उपाय और आपको बना देते हैं बहुत ही जल्दी धनवान। तो आप इन उपायों को करके अपने जीवन के कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं। रातों रात आप धनवान बन सकते हैं। पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आप इन उपायों को कीजिए, आपके जीवन में आपको बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, वीडियो में आज बस इतना ही। हमें पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आपको उपाय ज़रूर अच्छे लगे होंगे, जानकारी ज़रूर महत्वपूर्ण लगी होगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जयकारा ज़रूर लगा दें और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें आप लोग, और चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान।